सुनो, जब हम मरते हैं हमारा हिसाब होता है, तो किसी के पाप ज्यादा निकलते हैं, किसी के पुण्य। और सुनो, आपको बहुत अच्छे से पता है कि आपके ज्यादा क्या है। आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता, इसलिए पाप करने से बचो। हम तो इतना कहेंगे, जब आदमी मरता है तो पाप अलग पुण्य अलग। जिसके पाप ज्यादा होते हैं उसे यमराज जी बहुत नरक में ले जाकर कष्ट देते हैं और वह नरकों में जाके यातनाएं भोगता। जो व्यक्ति पाप करता है उसे नरक में जाना पड़ता है और 84 लाख योनियों में कुत्ता बिल्ली बनकर संसार में आना पड़ता है। ये कुत्ता, आपके गली का कुत्ता कौन है? ये कभी मनुष्य था, पाप किया तो कुत्ता बन गया, पाप किया तो गधा बन गया, पाप किया तो नाली का कीड़ा बन गया। कभी नाली को झांक कर देखना, कीड़े बिलबिलाते हैं। कौन है ये कीड़े? कभी इंसान था, गलत काम किया तो नाली का कीड़ा बन गया। ईश्वर की अदालत में हिसाब होता है साहब, इसलिए जो गलत करता है 84 लाख योनियों में भेजा जाता है। ये नरक यही है। और जो पुण्य करता है तो उसे स्वर्ग दिया जाता है, ज्यादा पुण्य है तो मोक्ष दे दिया जाता है। और जब आपके पाप समाप्त हो जाते हैं, भोग लेते हो, तब आपको पुण्य करने के लिए यमराज जी फिर मनुष्य का शरीर बना करके भेज देते कि जाओ ये मनुष्य का शरीर पकड़ो, अब अच्छे कर्म करना। ये मानव शरीर केवल अच्छे काम करने के लिए मिला है, क्योंकि बुरे काम तो हर योनि में हो रहे हैं। कुत्ता अच्छे काम करता है कि बुरे काम करता है? बोलो। कुत्ता सब कुछ खाता है, हर गंदी चीज। सुअर सब कुछ खाता है, हर गंदी चीज। बुरे काम तो हर योनि में हैं, नहीं है? कुत्ता गलत काम करता है, कुत्ता लिविन में रहता है, सुअर लिविन में रहता है, पशु पक्षी सब लिविन में रहते हैं, सारे ना ये सब चल रहा है। लेकिन मनुष्य ऐसा है जो समझदार है और वो धर्म से अपना जीवन जी सकता है, सत्य के साथ जीवन जी सकता है। लेकिन मनुष्य होकर भी यदि आप सच नहीं बोलते, धर्म पर नहीं चलते, तो फिर मनुष्य होकर भी मनुष्य होने का लाभ क्या? यदि आचरण आपको कुत्तों जैसे ही करने हैं तो फिर कुत्ते में और आप में अंतर क्या? आजकल देखो, आदमी सब कुछ खाता है, सब कुछ। बहुत लोग मुर्गा, मछली, अंडा, जानवर, सुअर खा जाएं, बकरा खा जाएं, सब खाते, भैंसा खा जाएं। अब बताओ, तुम्हारे आचरण मनुष्यों जैसे हैं या कुत्तों जैसे हैं? फिर आप मनुष्य होकर भी कुत्ता ही तो बन गए ना। आचरण तो कुत्तों जैसे हैं। मनुष्य का आचरण क्या है? मनुष्य किसे कहते हैं? जिसके अंदर दया है, सभी में बांट कर खाए, उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए, उसे इंसान कहते हैं। जिसके भीतर दर्द ही ना हो, जो दूसरों को दर्द देता हो, दूसरों को दर्द देने में उसे पीड़ा ना हो, वो इंसान नहीं है ना साहब। शेर बड़ा निर्दयी होता है, सीधे गर्दन पकड़ता है और शिकार को मार डालता है, उसे जरा दया नहीं आती। जो हिरनी अभी अभी मां बनी है, अभी उसका बच्चा पैदा हुआ, और शेर आ जाता है और तुरंत उसके बच्चे को खा जाता है। हिरनी भाग गई तो भाग गई, वरना नवजात बच्चे को खा जाता है। अभी बच्चे को पैदा की, मां बनी, दूध ना पिला पाई अपने बच्चे को हिरनी, और शेर उसका शिकार कर लेता है। शेर बड़ा निर्दयी है, तनिक भी दया नहीं है उसे। चीता बड़ा निर्दयी है। भेड़िए, शेर और चीता से भी ज्यादा निर्दयी कोई है तो भेड़िए है। शेर तो पहले मारता है, गर्दन दबा के शिकार को फिर खाता है। भेड़िए जो होते हैं वो मारते नहीं है, जिंदा खाना शुरू कर देते हैं। पता आपको? जैसे भेड़ियों के हाथ में कोई गाय लग गई, कोई हिरनी लग गई, कोई जंगली जानवर लग गया, तो वो उसके पीछे के हिस्से से खाना शुरू कर देता है। अभी वो मरा नहीं है और उसका नीचे का हिस्सा कोमल हो, जैसे थन, जैसे गाय का जहां थन होता है
तो हर जानवर के जहां गाय का थन होता है वो हिस्सा हर जानवर का कोमल होता है। बोलो हाँ कि ना? जहां गाय के थन होते हैं वो हिस्सा कैसा होता है? कोमल। तो गीदड़ क्या करता है, भेड़िया क्या करता है? सबसे पहले उसी हिस्से को खाता है और वो इतनी पकड़ उसकी होती है, जरा पकड़ ले और नोच डाले तो छेद कर दे, फिर वो वहीं मुंह डाल डाल के सब आते हैं, अतड़ियां निकाल के मांस खाता है। वो वहां से कमजोर कर देता है तो गिर जाता है जानवर, फिर उसे पीछे के भाग से खाता है कच्चा। इतना निर्दयी है। आज भेड़िए की तरह कुछ लोग मछलियों को जिंदा कढ़ाई में डाल देते हैं। ये भेड़िए नहीं तो कौन है? पता है आपको? आजकल दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो आधी मछली पकाते हैं और आधी मछली जिंदा रहती है। बेचारी इतना समूह होता मछली का, खोलती है, बंद करती है, तड़पती है। तुम्हें बड़ी हंसी आती है ना? तुम्हें नहीं दर्द होता कि मछली को भी तो दर्द होता होगा? तुम्हें ये अधिकार किसने दे दिया कि तुम अपने स्वाद के लिए किसी की हत्या कर दो? क्या तुम एक मरी हुई मछली को जिंदा कर सकते हो? जब तुम किसी मरे को जिंदा नहीं कर सकते तो जिंदा को मारने का अधिकार तुम्हें किसने दिया है भाई? और तुम जो मार रहे हो, हत्याएं कर रहे हो, मुर्गा खाते हैं। मुर्गा, वो मुर्गी बेचारी पिंजरे के भीतर होती है, ना उसे कोई पानी देता, ना उसे कोई दाना देता, बस जाते हैं उसके पंख नोच कर काट कर ले आते हो, थाली में सजा लेते हो। क्या उसकी जिंदगी नहीं थी? क्या वो पक्षी की अपनी जिंदगी नहीं थी? क्या आपके पास दाल रोटी नहीं है पेट भरने को? क्यों किसी की जान लेके पेट भरना है भाई साहब? पेट तो हम भी भरते हैं, हम तो दाल रोटी से ना भरते हैं, भूखे तो हम भी नहीं रहते। लेकिन किसी की हत्या करके तो ना पेट भरो ना मेरी मां। तुम निर्दयी हो गए। तुम इंसान कहां हो? तुम दिख रहे हो इंसान जैसे, पर तुम उन भेड़ियों से कम नहीं हो, उन जानवरों से कम नहीं हो। उन जानवरों के अंदर दया नहीं है, प्रेम नहीं है, करुणा नहीं है। अरे हम इंसान हैं। हमारे पुरखों ने सांप को भी दूध पिलाना सिखाया है, किसी की हत्या करना हमारे पुरखों ने हमें नहीं सिखाया। ये हमारी भारतीय संस्कृति नहीं है कि हम अपने स्वाद के लिए किसी को खा जाएं। दया रखो मेरी मां, इंसान बनो। भगवान ने मनुष्य बनाया है ना। ये जो तुम पाप कर रहे हो कोई ना देखे, पर कोई है जो देख रहा है। बचा कौन गलत काम करके कि तुम बचोगे? जब हिसाब होगा तब नानी याद आएगी, फिर ना रोना कि महाराज जी देखो हमने तो कुछ भी गलत नहीं किया, फिर भी हमारे साथ बुरा हो रहा है। तुमने जब कभी किया था बुरा वो आज मिल रहा है। भीष्म पितामह ने के सांप को, सर्प को कांटों के ढेर में फेंका था कुछ जन्म पहले। भीष्म पितामह ने एक सांप को, स्नेक सांप को कांटे पर डाल दिया, कांटा चुभ गया, तड़प तड़प के सांप मर गया। भीष्म पितामह ने सर्प को कांटों की सैया पर लिटाया तो भीष्म पितामह को भी बाणों की सैया पर लेट करके वो पाप का फल भोगना पड़ा। कर्म दंड किसे नहीं मिला ये तो बताओ कि तुम बचोगे? तुम किसी मछली को मार कर, तुम किसी की जिंदगी छीन कर कब तक सुरक्षित रहोगे? कब तक सुख से रहोगे? इसलिए मेरी मां, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, दुनिया पाप करे तो करे, तो दुनिया पाप करेगी तो क्या हम भी करेंगे?